दोस्तों नमस्ते, आदाब, जोहार। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के साथ में झारखंड में भी चुनाव की घोषणा कर दी। 2 चरण में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर चुनाव होंगे, वहीं दूसरे चरण में 38 सीटों पर चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा, जबकि 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित हो जाएगा, यानी काउंटिंग है उस दिन। चुनाव में अचानक से एक चर्चा बहुत तेजी से राजनेताओं के जुबान पर आ रहा है। हालांकि ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, इसके बावजूद एक नाम जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है वो है बंटी और बबली। 2005 में एक फिल्म आई थी बंटी और बबली, जिसमें अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय इस फिल्म में अभिनय किए थे। इस फिल्म में यह दिखाया गया था कि कैसे बंटी और बबली ताजमहल तक को भी बेच देते हैं। दोस्तों, आखिर इसका वास्ता क्या है झारखंड की राजनीति से? क्यों बार बार बंटी और बबली का नाम अचानक से सुर्खियों में आ रहा है? तो हम आपको बताएं कि 2-3 दिनों पहले ही बाबूलाल मरांडी ने एक बयान में अपने कह दिया था कि बंटी और बबली झारखंड को लूट रहे हैं, जिसे सीधे सीधे माना गया कि यह हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पर तंज है। इसको लेकर गांडे विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ने बड़ा कटाक्ष किया था बाबूलाल मरांडी पर। उन्होंने कहा था कि जहां नारी शक्ति की पूजा नवरात्र में हो रही है, वहीं एक नारी के लिए इस तरह से बात कहना, इसके लिए उन्होंने माता रानी से प्रार्थना की थी कि बाबूलाल मरांडी का मानसिक संतुलन ठीक रहे। दोस्तों, ये बात आई गई, खत्म हो गई थी, लेकिन फिर अचानक से बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने फिर बंटी और बबली का जिक्र किया और इस बार उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधे सीधे प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा और निर्वाचन आयोग, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, वो बंटी और बबली हैं। उन्होंने उसकी मिसाल भी दी, बताया कि कैसे चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। आरोप लगाया कि भाजपा को खुली छूट देने के लिए कई चीजें चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में 2 जिले, खास करके रांची में 13 तारीख को चुनाव होने हैं। रांची विधानसभा की 7 सीटों में से 5 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे और 2 सीट, सिल्ली और खिजरी सीट को 20 नवंबर को चुनाव होंगे। उसी प्रकार रामगढ़ और मांडू में 20 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि 13 तारीख को उनके बाकी जो विधानसभा है जिले में, उसमें चुनाव हो जाएंगे। इसको लेकर उन्होंने एक बड़ा सवाल किया, कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यानी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इसके लिए ये सजावट की है चुनाव आयोग ने। उन्होंने कहा कि जिस दिन रांची में चुनाव होगा, रांची विधानसभा सीट में, हटिया विधानसभा सीट में, उस दिन ये खिजरी में भी आ सकते हैं, उस दिन ये रामगढ़ भी पहुंच सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि जो तय किया गया है चुनाव शेड्यूल, इससे भाजपा को लाभ होगा और ये पूरा जो शेड्यूल तय किया गया है, ये भाजपा के इशारे पर ही हुआ है। दिल्ली में जो असम भवन है वहां हुआ है। दरअसल ये विवाद कल से ही लग रहा था, जब से चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी। महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर एक चरण में, मतलब एक ही फेज में 20 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि झारखंड की 81 सीटों पर 2 चरण में चुनाव आयोग ने करने का निर्णय लिया है। अब इसी को लेकर विवाद का अंदेशा जताया जा रहा था। आखिर 2 चरण में क्यों चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है, इसको लेकर जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है झारखंड में, वो सवाल उठा रहा था। खैर, बंटी और बबली की बात चुनाव आयोग के संबंध में और भाजपा के संबंध में जिस प्रकार से जेएमएम कह रही है
इसको सबसे पहले आप सुने। हालांकि इसका जवाब भी भाजपा ने दिया। भाजपा ने इसको बेहतर नहीं बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर इस तरह का बयानबाजी कहना, एक तरह संवैधानिक संस्था पर इस तरह प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की एक सीमा होती है। तो दोस्तों, सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कहा आपको हम सीधे सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को बहुत बेहतर सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी टीम को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। इसी तरह आप अपना प्यार हमसे बनाए रखिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे आग्रह है, अनुरोध है, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे हौसला मिलता है और भी बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अब मैं भी भाजपा को पढ़ने लगा हूं, भाजपा को समझने लगा हूं। 2005 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था बंटी और बबली। वो बंटी बबली फिल्म में दोनों के करामात से उन्होंने ताजमहल तक को बेच दिया। और भाजपा और ईसीआई नया बंटी और बबली, अब ये पूरे जमहूरियत को बेच देगा, लोकतंत्र को बेच देगा। ये लोकसभा में भी हुआ, ये हरियाणा विधानसभा में भी हुआ। अब ये दोहराने का प्रयास झारखंड में होने जा रहा है। आप पूछिए, तो आपको अपना जवाब, आपका सवाल आपको खुद मिल जाएगा। आपने 43 और 38 का लिस्ट देखा है ना? 43 47 हो सकता था, लेकिन वो 43 क्यों रह गया? यही बंटी और बबली है। क्योंकि उस 43 में मांडू और रामगढ़ नहीं, और खिजरी और सिल्ली नहीं। क्या राजीव कुमार जी, मैंने कहा था आपको कि आप लोकतंत्र के नाम पे, अपने दायित्व के निर्वहन के नाम पे आप बातें शुरू किए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, बीत ना जाए रहे। ये शब्द से आपने शुरू किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं सुन रहा था आपको, और आपके मुस्कान बता रहे थे कि कोई बड़ा खेल होने जा रहा है। और वो बड़ा खेल मांडू रामगढ़ और सिल्ली और खिजरी। मांडू विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों में बटा है। रामगढ़ में भी है, हजारीबाग में। हजारीबाग के बाकी विधानसभा क्षेत्र, चाहे बड़का गांव हो, बरकट्ठा हो, हजारीबाग सदर हो, की तिथि कब है? 13 तारीख। और मांडू की तिथि कब है? 20 तारीख। मतलब आप 13 तारीख को विशुनपुर में खड़ा होकर हजारीबाग जिला में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पूरे चुनाव को प्रभावित करेंगे। और केवल उसका दायरा हजारीबाग नहीं रहेगा, उधर कोडरमा भी रहेगा,
इधर गिरिडीह भी रहेगा। रामगढ़ में खड़ा होकर रांची को प्रभावित करेंगे, कांके को प्रभावित करेंगे, बड़का गांव को प्रभावित करेंगे। क्योंकि पतरातू तक के सीमावर्ती तक इधर कांके है, इधर रामगढ़। खेल वहां छुपा है। आप सोनाहतू में जाएंगे 13 तारीख को, ताकि तमार से शुरू करके पूरा इचागढ़, रांची, आप हुलुंडू में जाएंगे जो खिजरी में आता है, वहां से खूंटी, तोरपा, तमार, हटिया, ये है बंटी बबली का खेल। आखिर एक जिला में 2-2 दिन क्यों निर्वाचन? तो भाई गढ़वा जिला में क्यों नहीं हुआ? पलामू में क्यों नहीं हुआ? पश्चिम सिंहभूम में क्यों नहीं हुआ? पूर्वी सिंहभूम में क्यों नहीं हुआ? ईचागढ़ खरसावां में क्यों नहीं हुआ? गुमला में क्यों नहीं हुआ? खूंटी में क्यों नहीं हुआ? लोहरदगा में क्यों नहीं हुआ? लातेहार और चतरा में क्यों नहीं हुआ? ये कौन सा नया खेल है? आज भी हरियाणा का चुनाव का नतीजा चीख चीख के कह रहा है कि चुनाव आयोग ने वहां पर जो काम किया था, जो चंडीगढ़ नगर निगम में हुआ था, उसी तरह का काम चुनाव आयोग ने किया। आप लोग सब कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपका यदि मोबाइल फोन और कैमरा का बैटरी यदि मेरे बोलने से पहले यदि जितना चार्ज था, मेरे बोलने के बाद क्या उसमें 1% की भी कमी नहीं आएगी? ऐसा संभव हो सकता है क्या? यदि ईवीएम का कनेक्शन कहीं और से नहीं है, उसके बैटरी के साथ है, तो 25 ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां का ईवीएम पूरे दिन भर 9 घंटे चला, उसका चार्जिंग 99% रहा, और बाकी सभी ईवीएम का कोई 52%, कोई 55% रहा। क्या खेल हुआ था? आप सोचते हैं कि आप ही चालाक हैं। दो 2005 में जो पटकथा लिखे होंगे, उन्होंने समझ लिया था कि ऐसा भी दिन आएगा जब भाजपा और चुनाव आयोग बंटी और बबली बन जाएगा। ये पूरा का पूरा जो पटकथा पढ़ा गया, इसका ड्राफ्टिंग आसाम भवन में हुआ, अनुमोदन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से हुआ, और अशोका रोड में बैठकर इसको जारी कर दिया। ठीक है, हम इस चुनौती को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन रेखांकित करते इस बात को कि इस तरह से अपने संवैधानिक संस्था को मत गिराइए। सभी जिला में
एक साथ चुनाव कर रहे हैं। रामगढ़ और रांची को, हजारीबाग को उसकी सूची से अलग मत करो। नहीं तो मैं फिर कहूंगा कि 2005 का बंटी बबली 2024 के अंत में चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर फिर से प्रदर्शित करेगी। धन्यवाद।